ग्रैंड ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन, ये इनका जो बन चुका है ना, इनकी पहचान बन चुका है जिस तरह से ये कह रहे होते हैं। यूनुस भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो आपने अपनी वीडियो में कहा कि किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा, फिर हम देखते हैं फुटेज में वो जिस स्पीड से भाग रहे होते हैं, उनको पकड़ना कितना मुश्किल होता है। उनका भागना तो आसान है, लेकिन जो पकड़ने वाले होते हैं असल कमाल उनका होता है, क्योंकि उनको हम डबल लोग जब स्पीड वर्क लगानी कर रहे पड़ती होते है हैं और पुलिस को देखकर हमको जी, और फिर हम लोगों को भी ज़्यादा स्पीड लगानी पड़ती है, और हमने आज तक किसी को भागने नहीं दिया और ना ही सिंध पुलिस किसी को भागने देगी, क्योंकि भागने वाले क्राइम और जराइम वाले होते हैं जो रोडों पर पहले मजलूम पड़े होते थे। अब हमने इनका रूब आवाम को दिखा दिया कि दर हकीकत यही है जो आपका नुकसान कर रहे होते हैं। इस वजह से जब ये सो रहे होते हैं और पुलिस इनके सर पर खड़ी होती है, जैसे ही हम अस्सलाम वालेकुम करके उठाते हैं, तो उसको भागना तो है ही, क्योंकि उनको छोड़ना नहीं है। मुझे आपकी जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी जिसमें बुर्का पहन के भी खड़े हुए हैं आप। मतलब आपने कहा है कि वाकई में किसी को भागने ही नहीं दिया जाएगा, जैसे ही वो निकल के भागे। वो जरा क्या कहानी है, बुर्का क्यों पहन लिया आपने इनको पकड़ने के लिए? असल में बाज़ जगह पर ऐसी हिकमत अमली हमने बनानी पड़ी, क्योंकि जब हम लोग जाते थे या पुलिस की बाइक जाती थी या कोई 125 जब जाती थी, तो वो होशियार होकर भाग जाते थे। तो उस वक्त न्यू कराची के एसएचओ नवाज गोंदल साहब थे और वो अमजद चौधरी साहब के साथ हमने प्लान बनाया कि चलो बुर्का पहनकर जाते हैं और इनको पकड़ते हैं। तो जैसे हम बुर्का पहनकर गए और जैसे ही मैंने एक मंशात फरोश को पकड़ा, तो उसने मुझे कहा कि खाला मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तो मैंने कहा मैं खाला नहीं खालू हूँ। वो तो बेचारा परेशान हो गया होगा, उसको लगा होगा कि वो जो उसने नशा किया हुआ उसकी वजह से उसको अजीब अजीब से ख्याल आ रहा है। अच्छा, बहरहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े मजे की आपकी स्टोरी है। जरा ये बताइए कि आगाज कहाँ से हुआ था और आपने फिर ये क्यों सोचा कि ठीक है, इनको ठीक तो करना है, पकड़ के इनकी जिंदगियों को बेहतर तो करना है, लेकिन थोड़ा सा फनी अंदाज में किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसका आगाज कहाँ से हुआ? असल में मैं आपको ये बात हकीकतन में बताऊं कि जब कराची के रोडों पर इन्होंने चादर ओढ़कर नशे करने शुरू किए, जब मोटरसाइकिल का चोरी का रेशो बढ़ता रहा, तो मैं पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में था। 60 मुल्कों की एक तहरीक है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, IHRM। तो मैं इंसानी हुकूक की तंजीम में जब था, जब मैं रोडों पर देखता था कि 4, 5, 6 लोग चादर ओढ़कर बैठे हैं, नशा कर रहे हैं, चोरियां हो, गाड़ी का सलफ स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पता चला कि सर्दी का मौसम है, बैटरी गायब। घर के अंदर घर वाले बिजली का इंतजार कर रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, पता चला केबल गायब। तो कौन सी ऐसी चीज है जो बाइक इन्होंने जो है वो जैसे ही 1 मिनट का जो है वो आंख का पलटना, झपटना और बाइक का गायब हो जाना। जब इनका ये फितरी अमल मैंने देखा, तो अल्लाह का नाम लेकर, क्योंकि देखें आपके और हमारे दरमियान में ऐसी बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी की चीज़ें मौजूद हैं, ये साइंसदानों ने ईजाद की हैं और पहली दफ़ा कोशिश की है, वो कामयाबी की तरफ गए। हमने भी ये सोचकर एक कदम उठाया, पहली दफ़ा हमने इब्तिदा की और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमें नहीं, जबरदस्त आप काम दिया। लेकिन सारा इसके अंदर जबरदस्त काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन यूनुस भाई, मसला ये ना कि इसमें रुकावटें भी, चैलेंजेस भी आते हैं। आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? क्योंकि ये जो मनशियात का सप्लायर, ये बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर माफिया भी बन चुका है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। चैलेंजेस क्या आए आपको? देखिए, चैलेंज तो बहुत सारे हैं, लेकिन चैलेंज के जवाब में मैं एक ही बात कहता हूं कि सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह साथ है, फिर कोई परवाह नहीं है। सबसे ज्यादा इस वक्त मसाइल 3 लोगों ने खड़े किए हुए हैं, एक मंशियात फरोश, एक चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और एक सहूलतकार, क्योंकि ये सारा क्राइम इनके जरिए से करवाते हैं। वो लोग कुंडे के एसी में बैठकर घर में आराम करते हैं और पाकिस्तान और खुसूसन कराची के अंदर इन लोगों से क्राइम जराइम करवाते हैं जो उठ भी नहीं सकते, ऐसे पड़े होते हैं। लेकिन अब हम इस पोजीशन पर लेकर आ गए हैं कि पुलिस की वर्दी को देखकर वो छलांग मार रहे होते हैं, हवाओं में उड़ रहे होते हैं, लेकिन वो जमीन में चले जाएं, रोडों पर दौड़ते रहें, हवा में उड़ते रहें। हमारा काम है पकड़ना और इनको पकड़ेंगे। तो आपको कोई इस माफिया की तरफ से कोई धमकियां, मैं चैलेंजेस इस एस्पेक्ट से पूछ रही हूँ, कोई धमकियां वगैरह तो नहीं मिलती आपको? थ्रेट तो नहीं कोई करता? मुसलसल धमकियां मिल रही है सोशल मीडिया के जरिए। मंशात के आदि लोगों को एक टाइम का नशा दे दिया और कह दिया कि यूनुस अमीन इस इलाकों में आओगे तो आपकी टिक्का बोटी अलग कर देंगे। एक ने कहा मैंने 6 तेजाब की बोतलें रखी हैं, एक ने कहा कि 10 कुत्ते मैंने रखे हैं। बहुत सारे उन्होंने प्लान किए हुए हैं, लेकिन खिलाड़ी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही। और आप जैसे लोग जो है ना वही उम्मीद की किरण होते हैं और जिससे पता चलता है कि नहीं, ह्यूमैनिटी जो है अभी भी जिंदा है। एक और वीडियो मैंने आपकी देखी जिसमें आप एक शख्स को जो कि रिकवर कर गया था, हील कर गया था, उससे कह रहे थे कि भाई कराची वाले हमारे हैं, हम कराची वालों के और हम सब अल्लाह के हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे लगी, मैंने सोचा इसको मेंशन भी करूँ। आपका सारा प्रोसेस जो है, एक दफ़ा आपने पकड़ लिया उस शख्स को जो नशा करता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसको कहाँ पर लेकर जाते हैं? रिहैब वगैरह में रखा जाता है उनको? देखिए, सबसे पहले तो इनको जब हम उठाते हैं तो पहले उस वक्त भी इनकी कैफियत से पता चलता है कि नशे का आदी है। हर आदमी को हम नहीं उठाते हैं। जब पुलिस के साथ उठाकर इनको थाने में लेकर आते हैं तो थाने में लाने के बाद सबसे पहले डिवाइस के जरिए से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। और जब ये साबित हो जाता है कि वाकई नशे का आदी है तो उसके बाद उनकी फहरिस्त बनती है। और ये लोग जिस जगह पर मेहदी विलेज नूरियाबाद में जहाँ छोड़ते हैं, इनको वैसे ही पता चल गया कि वहाँ नशा नहीं मिलता है, तो ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जब तक सेंटर में ना जाएं तब तक किसी भी तरीके से भाग जाएं। थाने से भी भागने की कोशिश करते हैं। अगर थाने से खैरियत के साथ गाड़ी में बिठा दिया जाए तो ये खिड़कियों से भागने की कोशिश करते हैं। हर मुमकिन ये कोशिश होती है किसी तरह भाग जाएं, इसलिए टाई क्लिप लगाए जाते हैं। टाई क्लिप नहीं मिलते तो इनको हथकड़ियां लगाई जाती है। और जबरदस्त काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना मसले की जड़ को पकड़ना जरूरी है वरना मसला खत्म नहीं होता। ये जो सप्लायर्स हैं इस सारे मामले में मुलव्विस, जो इनको नशा सप्लाई करते हैं, उन तक पहुंचना भी आपका मिशन है। उन तक भी पहुंचा गया है पुलिस के जरिए? देखिए, पुलिस के जरिए बहुत सी जगह पर हम जाते हैं, लेकिन हर आदमी का एक अलग अलग काम होता है। अब एक नर्स है, वो डॉक्टर नहीं बन सकती, कंपाउंडर डॉक्टर नहीं बन सकता, पेट का ऑपरेशन करने वाला हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता। हमारा काम है रिहैब करना, पुलिस के साथ उठाकर उन लोगों को जिनको माशरे ने ठुकराया हुआ है उनको ठीक करके वापिस अपने घर की तरफ लाना। मंशात फरोशों को पकड़ना कौमी सलामती इदारों का काम है और वो बखूबी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम चीजें मौजूद हैं। इतनी मंशियात थी तो आहिस्ता 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 ये कम होती जा रही है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अंदर हमारे एंटी नार्कोटिक्स का हमारे कौमी इदारों के पहुंच चुके हैं। नो डाउट अबाउट इट। यूनुस भाई, इन द एंड ये बता दीजिए, आपको देख के भी भागते हैं आप तो? डेफिनेटली आप बड़े मशहूर हो चुके होंगे इस पूरी कम्युनिटी को, अगर मैं कम्युनिटी इसको कह सकूं, इन तमाम नशावर लोगों के दरमियान, क्योंकि आपको देखकर भी भाग जाते हैं, इसलिए आपको बुर्के वगैरह पहन के जाना पड़ता है। ये भागना तो बहुत छोटी बात है, अब वो छलांग लगाते हैं, भागते हैं, हम इनके पीछे भागते हैं। नदी नालों में 30-30 फीट की छलांगे लगा रहे होते हैं। गुज्जर नाले पर अक्सर और बेशतर बहुत सारी ऐसी वीडियो अगर आप मेरे अकाउंट्स पे देखेंगे, 30-30 फीट की इन्होंने नालों में, नदियों में छलांगे लगाई हैं। तो ये भागना तो दूर की बात है, अब छलांग भी लगाते हैं। कुछ दिनों बाद ये उड़ना भी शुरू कर देंगे। चलिए, उड़ने से पहले हमें पूरा यकीन है आप इनको पकड़ लेंगे और पकड़ के जो है ना इनके परवर काट के इनको सीधा भी कर देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यूनुस अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, समाजी कारकुन, बहुत ही नेम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके बारे में उन्होंने कहा कि मुआशरे ने उनको ठुकराया हुआ है। डेफिनेटली उनको ज़्यादा हमारी केयर की ज़रूरत होती है और जब इस तरह के समाजी कारकुन काम कर रहे होते हैं तो हमारा यकीन और बढ़ जाता है इस इंसानियत के ऊपर और मुआशरे के ऊपर कि नहीं, देयर आर पीपल जो कि अच्छे हैं और दूसरों के लिए दर्द दिल भी रखते हैं।